हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 विज्ञान का 2022 यानी 21-22 का जो बोर्ड एग्जाम का होगा पेपर, उसमें जो विज्ञान में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस पैटर्न पर आधारित आएंगे, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पर या चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट अपने दोस्त जो भी कक्षा 10 में पढ़ रहा है उसको बताना जरूरी है कि विज्ञान का चैप्टर में या विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर कक्षा 10 विषय क्या है, विज्ञान, और 2 घंटे 45 मिनट का क्या होगा आपका पेपर होगा। पूर्णांक यानी टोटल नंबर कितने होंगे, ये कितने होंगे आपके 80 होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आगे अंक बार पर। पहले हम चलते हैं अंक बार पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अंक बार। प्रश्नों के प्रकार यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे। अति लघुत्तम यानी जो छोटे वाले आएंगे। लघुत्तम यानी जो कि बड़े वाले थोड़ा लघुत्तरात्मक वो होते हैं, जिसमें अति लघुत्तरात्मक में आप 2 लाइनें लिखते हो और लघुत्तरात्मक में आप 3 से 4 लाइनों में उत्तर देते हो। दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी बड़े वाले क्वेश्चन। निम्नात्मक यानी उससे बड़े वाले। या दीर्घ लघुत्तरात्मक क्या होता है, आप कम से कम 6 से 7 लाइन से लिखते हो, और निम्नात्मक में बड़ी बड़ी लाइन, मतलब 1 पेज में या 2 पेज में आप आंसर इसका डिफाइन करते हैं। अब इस प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है इसमें। प्रश्नों इस प्रकार से आपके पास आएंगे। ये नंबर संख्या है प्रश्नों की, क्या है संख्या, ये 18। इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्नों की संख्या दी हुई है, और कुल अंक प्रतिशत में दिए हुए। यहाँ पर संभावित समय दिया हुआ है, यानी आपको वस्तु नेट में कितने देने, 23 मिनट। इस प्रकार से आपको क्या है डिवाइड किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट नीचे विषय का विषय वस्तु अंक बार, यानी जो चैप्टर्स हैं आपके वो किस प्रकार से आपके पास आएंगे, किस प्रकार से आप उनमें से चैप्टर्स में अंक बार कैसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरण के लिए ना 8 मिनट 8 अंक का है कि ना, ये 8 अंक का हो गया। आगे 10% है, इस प्रकार से ये छोटा लिखा हुआ है थोड़ा, लेकिन 10%। फिर अम्ल विषार 9 अंक का। फिर धातु रह धातु 7 अंक का। जैव प्रक्रम 9 अंक का। और नियंत्रण और समन्वय ये कितना 8 अंक का। अनुवांशिकी व जैविका 7 नंबर का। प्रकाश व अपवर्तन परावर्तन 9 नंबर का। और विद्युत ये कितना 8 अंक का। विद्युत धारा व चुंबकीय प्रभाव ये 8 नंबर का हो गया हमारा। हमारा पर्यावरण कितना हो गया 4 नंबर का। ये प्राकृतिक संसाधनों व संपोषित प्रबंध ये कितना 3 नंबर का आपके पास। ये प्रश्न आएंगे आपके। अब इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। ये ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र का। अब आपको इसे अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये आपको समझ में भी नहीं आया होगा, कि हम मॉडल पेपर को देख के समझेंगे इसको सबको, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार के लिए। आप घर बैठ के अच्छे से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हुई, क्योंकि इसमें से प्रश्न ऐसे बताया है कि पहले आप में जो चैप्टर है उसमें से क्या आएगा, एक प्रश्न क्या आएगा लघुत्तरात्मक यानी 2 नंबर का आएगा। फिर वस्तुनिष्ठ, ये इस प्रकार से आपको क्या बताया है इसने कैटेगराइज किया है। अब देखते हैं आगे। अब हमारा प्रश्न पत्र आ गया, क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022, जो कि विज्ञान विषय के लिए कक्षा 10। पूर्णांक आपके 80 आ गए। अब देखते हैं इनको सभी को। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देशन, वो सभी अंक दिए हुए इनके सामने। आपको अपने रोल नंबर लिखने और जो प्रश्न करने, ये फॉर्मेलिटी, आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। अब प्रश्न देखने हैं आपको सभी। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, वो सोल्व करना है। सोल्व करने वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे कि आपको सोल्व भी करवाने हैं। तो आपको पहले मैं प्रश्न पढ़वाता हूँ, प्रश्न बताऊंगा मैं आपको एक बार के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो सोल्व करवाने वाला है वो वाला वीडियो में लेके आऊँगा। पहला प्रश्न क्या है, पादपों में फ्लोएम का क्या उत्तरदायित्व होता है, फ्लोएम किस प्रकार से कार्य करता है। भोजन का वहन होगा, जल का वहन होगा, ऑक्सीजन का वहन होगा, या अमीनो अम्लों का वहन होगा। ये आपको यहाँ पर क्या कर देना है ब्रैकेट में, या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्यों में आमाशय, मनुष्य में क्या है, मनुष्य में आपका मनुष्य में आमाशय किस अंग तंत्र का संबंधित होता है। आपको पता है किसे, पोषण अंग तंत्र से। मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ आपको, सभी के आंसर नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको कम क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दूंगा। फिर क्या, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें आप पादप हार्मोन के बारे में बताना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। यदि आपको हिंदी में अच्छे से समझना है तो इंग्लिश भी आप क्या सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन, या उत्तर लेंस में वह बिंदु जिस पर आपतित किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। आपको 4 ऑप्शन में आपको उसको चूज करके उसको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में परावर्तन की घटना आपतन कोण और परावर्तन कोण से सही संबंध है, कौन सा सही संबंध है, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आपको सही सभी कुछ कुछ का आंसर बता दूंगा आपको,
कुछ क्या आपको आंसर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ। विभवांतर को मापने का यंत्र क्या होता है आपको पता है, वो आपको इस क्वेश्चन में क्या लेना लिख देना है। फिर है अतिचालक तार को प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। अतिचालक तार है, इस चालक तार में प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है आपको पता होना चाहिए, किसकी, उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, या उसके ताप पर, या उसके उपयुक्त समय पर। ये चाहे 3 पॉइंट्स आपके अलग अलग होते हैं, आपको 3 पॉइंट्स में डिफाइन करने होते हैं ना। इस टॉपिक को क्या है 3 पॉइंट्स में डिफाइन करना है, इसलिए क्या होता है उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण की युक्ति किसे कहते हैं आपको पता है, किसे कहते हैं, मोटर को कहते हैं। फिर आता है ये Fe2O3 और 2Al और Al2O3 और 2Fe, इसका ये कौन सी विक्रिया है वो आपको बतानी है। ये कौन सी है, विस्थापन है ना। देखिए आपको विस्थापित कर रहा है ये, इसको Fe को Al यानी, तो ये क्या होगी, विस्थापन विक्रिया होगी। अब है अपचयन का उपचार करने, अपचयन, अपचयन, अपचयन नहीं अपचयन है का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी किस औषधि का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आपको करना है इस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन से क्यों लैप किया जाता है, इसके बारे में हमको इसका रीजन बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीजन क्या बताना है आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो रीजन छुपा हुआ है उस पर क्लिक करके या उसका ऑप्शन में लिख देना। फिर आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या आ गया, निम्नात्मक वाला आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नात्मक में कितने आए, 12 क्वेश्चन आपके यहाँ आपको क्या आ गए, देखिए कितना आ गए, 10 11 12 क्वेश्चन आपके पास आ गए। और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आया, ये प्रश्नों वाला, एक स्थान वाला, ये भी आपको करना होगा। ये भी एक एक नंबर की आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यानी पहला क्वेश्चन आ गया इसमें तो 12 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन आया उसमें कितने पार्ट होंगे वो देखते हैं। फिर नर हार्मोन, नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अपशिष्ट उत्पाद, ये स्थान बनने हैं आपको इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे शरीर में निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको पता है, क्या कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। ओजोन परत हमारी कौन सी सुरक्षित है, पराबैंगनी किरणों से। कोयला या पेट्रोलियम एक ईंधन है, ईंधन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गोली दर्पण में ध्रुव और विकृता केंद्र के बीच की दूरी, आधी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, वो तो आपको पता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वोट होता है, आपको भी पता है, इसका क्या करना है आपको। लेकिन अब बात देखिए, पहले में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए, सेकंड में आपको रिक्तान आ गए, और थर्ड में क्या आ गया आपके पास, अति लघुतरात्मक आ गई, फिर लघुतरात्मक आएंगे, फिर दीर्घ लघुतरात्मक, फिर निम्नात्मक। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे सब पार्ट्स में, यानी पार्ट क्वेश्चन पेपर आपकी क्या होगा, पार्ट में डिवाइडेड होगा या खंडों में डिवाइडेड होगा। अब क्या पतित भोजन का अवशोषण या अवशोषण किस भाग में होता है, वो आपको बताना है एक लाइन में। देखिए अति लघुत्मक मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक लाइन से, यानी एक लाइन से 2 लाइन में आपको क्या करना होता है, इसका आंसर लिखना होता है। क्या मतलब आपका इसका, 1 लाइन टू 2 लाइन, ये आपको इसका आंसर देना होता है इसके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नीचे, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, गंगा नदी का बनाई गई बांध का नाम बताइए, यदि एल लंबाई की चालक तार प्रतिरोध आर है तो उसकी या चालक तार की प्रतिरोध किस प्रकार से लंबाई, ये आपको क्वेश्चन क्या करना, डिफाइन करना। फिर आता है दो चुंबकीय क्षेत्रों रेखाओं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती, इसके बारे में आपको क्या है बताना है। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आ गए, आप स्क्रीन लेके इनके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगा आपको तो टाइम लगेगा आपको, मैं सभी एक बार आप शॉर्ट्स में बताऊंगा आपको, तो ट्रिक बता रहा हूँ क्यों, क्या क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, आपको डिफाइन कैसे करना है इनमें। ये देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन पढ़ देता, CaCl2 का प्रचलित यौगिक का नाम क्या है, इसका नाम बताना है आपको। फिर आ गया खंड ब में, खंड ब में वो सब क्वेश्चन हो गए। अब क्या करना है आपको, लघुतरात्मक प्रश्न करने, भोजन में पचित लार का उपयोग, भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना, प्रभावी या अप्रभावी लक्षणों के बारे में समझाना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक संकर व द्विसंकर प्रारूप के लक्षणों को अनुपात में लिखिए, ये भी आपको करना है इसमें डिफाइन करना है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको करना है इसमें बताना है। ये देखिए आपको ये कौन से लघुतरात्मक है, कौन से प्रश्न है लघुतरात्मक, इसमें क्या करना होता है आपको, 3 से 4 पंक्तियाँ क्या होनी है, लिखनी होती है इसमें, कितनी पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ। प्रकाश परावर्तन के अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों में पार्श्व क्रम, ये कौन सा क्रम होता है, उसमें संयोजित कीजिए और संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ये भी आपको करना है यहाँ पर बताना। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में ओम के नियम लिखिए, और ये क्या होता है, इसका ओम का सिंबल होता है ना, इसके नियम के सूत्र भी लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धारावाही क्षण में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उसमें लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या कीजिए, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की भी
अवश्य चित्र बनाइए। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट है। आपके इस मॉडल पेपर में से कम आगे मैं लिख के बता सकता हूँ आपके 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। कितने क्वेश्चन आपके आएंगे? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आ गए ना आपके, मतलब 5 नंबर का फ़ायदा इस मॉडल पेपर से पक्का हो जाएगा। और प्लस आपको इसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मॉडल पेपर जरूर जाके सोल्व कीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस क्या होगा, ज़्यादा हो। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, उसका रीजन आपको बताना है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और इसके बारे में क्यों रासायनिक संतुलित क्या है और इसके बाद संतुलित करने क्यों आवश्यक होती है, वो आपको पता है। फिर रासायनिक यौगिकों में गलनांक क्यों उच्च होता है। तांबे की विद्युत अपघटनी व पृथक्करण समांगन चित्र बनाइए। प्रयोगों द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये भी ज्ञान आपको इसमें बनाना होगा चित्र। अब नेक्स्ट क्या था आपका, दीर्घ लघुत्रात्मक। क्या गया, दीर्घ लघुत्रात्मक, ये प्रश्न आ गया आपके। अब क्या है, वायवीय व अवायवीय श्वसन को आप क्या करना है, इस क्वेश्चन में समझाना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन। फिर अथवा में क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से प्रभाव क्या पड़ता है। ये अथवा में, अथवा का मतलब क्या है, दोनों में से एक करना है, यानी पहला करो चाहे दूसरा करो, इनमें से आपको एक करना होता है। फिर समझात व समरूप हम कौन कौन से होते हैं उनका चित्र बनाइए, या जीवाश्म किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय बल की रेखाएं कुछ विशेषता बताइए और उनके धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाले अवश्य चित्र बनाइए। आपको देखिए, एक मैंने आपको इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम 3 वीडियो बनाए। तीनों पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने वो सीरीज़ आगे स्टार्ट नहीं की। क्यों, वो सीरीज़ में मैंने पहला चैप्टर कराया आपको, दूसरा चैप्टर कराया और 3 चैप्टर करवाए। आई थिंक 3 वीडियो मैंने आपके पास बनाई हुई है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, वही क्वेश्चन सेम टू सेम इस मॉडल पेपर में आपके पास आ चुके हैं। यदि आप उस चैनल की उस सीरीज़ को नहीं देखा है, तो आपको सेक्शन में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज साइंस लिखा हुआ है 10th क्लास, वो जाके ज़रूर देख लीजिए। उसमें आपको 3 चैप्टर्स के मिल जाएंगे। यदि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो रिसेंट डेज में आपके लिए वो सीरीज़ आगे स्टार्ट हो जाएगी। फिर आज का आपका ये अथवा में हो रहा है, विद्युत विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत क्षेत्र के 2 उपयोग लिखिए, विद्युत मोटर के 2 उपयोग लिखना है। फिर आया था आपका 20वां क्वेश्चन, जल में विद्युत अपघटन की विधि लिखी, आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए और नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आपको करना है, इसमें डिफाइन करना होगा। फिर अथवा में आता है, जब लोहे में की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र द्वारा समझाइए या बनाकर समझाइए। अब देखिए, आपके पास कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें आपको चित्र बनाना है। तो आप याद करके देख लीजिए, आपकी बुक में जितने भी चित्र हैं, चाहे केमिकल रिएक्शन में यानी फर्स्ट चैप्टर में हो गया, या आपके बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में जो जैव प्रक्रम है उसमें हो गया, आप चित्र अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी चित्र ना छोड़िए। एक बार प्रैक्टिस की जरूर कीजिएगा, क्योंकि चित्र बनाने आपके पास आएंगे। मॉडल पेपर देख चुके हैं आप, मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन चित्र बनाने वाले आ चुके हैं। अब दयाखंड आता है आपका कौन सा, निम्धात्मक। ये क्या है, सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, और न्यूरॉन को कार्य बताइए, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए, ये आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे आई थिंक, या 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे 4-4 नंबर वाले, जिनमें आपको क्या करना होगा, ये 4 सब पॉइंट्स आएंगे उसमें, क्या सब, यानी उप बिंदु आएंगे उसमें, 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। ये देखिए, इस प्रकार से आपके पास इसके क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, क्या हुआ नहीं, ये तो हमें क्वेश्चन है 23वां 24वां 23वां क्वेश्चन है। हाँ देखिए, 23 क्वेश्चन आए आप, कितने, 21, 22 एंड 23 क्वेश्चन। ये 23 क्वेश्चन बड़े बड़े, आपको एक बार स्क्रॉल अच्छे से कर लेता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। 21वां क्वेश्चन हो गया, ये 2 सब पार्ट्स में है। ये 22वां क्वेश्चन हो गया, अच्छा बड़े बड़े क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो आप कौन से चैप्टर में, प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन वाले में, उसमें से न्यूमेरिकल आपके पास आता जरूर है। कौन सा, एक तो आपका हो गया जो 2 समीकरण आते हैं आपके पास, कौन से, लेंस वाला और दर्पण वाला, दोनों समीकरणों में से आपके पास क्वेश्चन जरूर आते हैं। या आपके पास कुछ चित्र बनाने वाले आते हैं कि दूरी रखी हुई है और लेंस या दर्पण में उनका प्रतिबिंब बनाने वाले। फिर आपका 23वां क्वेश्चन है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है। इस प्रकार से आपका सब पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। 1+1, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे से, 1+2+3, यानी 1+2+3 1, यानी 3 नंबर्स के इसमें क्या आएगी, क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार से आपके पास ये बोर्ड पेपर का पैटर्न सोल्व हो गया। अब आपको बस पता चल गया, आपके पास पहले वस्तुनिष्ठ आएंगे, फिर अति लघुतरात्मक,
फिर लघुत्तरात्मक, फिर निम्नात्मक, फिर दीर्घ लघुत्तरात्मक, फिर निम्नात्मक। यानी ये 2 खंड हो गए, ये तीसरा खंड, ये चौथा, ये यानी द खंड, अ, ब, स, द, यानी अ खंड, ब खंड, स खंड और द खंड। ये 4 खंडों में आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको चित्र जरूर बनाए हैं, यानी आपकी जो बुक में चित्र है उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में हो, चाहे आपको वो जैव प्रकरण वाले चैप्टर में हो। अब आपको नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, यदि इसके बाद आपको डिमांड हो किसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से चैप्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए और घंटी वाला बटन आए उस पर भी क्लिक कर दीजिए। फिर आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि अच्छे वीडियोज़ हैं तो देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर है, बोर्ड का एग्जाम आपके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए वीडियोज़ भी देखिए और अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक्स पढ़े बिना आपको कोई वीडियो का फ़ायदा नहीं होने वाला।